और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको? नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्त के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्त की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, अपनी बात बोलिए। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाए, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन, और तो हिंदू की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने एससी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदू की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, और हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया क्या? और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर बात में मुसलमानों को भी देखिए। हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करने निकल गया है, और यहां पे कहते हैं 11 साल से पकोड़े तल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर शाहीन बाग बना देंगे क्या? आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है, बीजेपी का प्रवक्ता है, धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए चलिए, बहुत देखिए आप जैसे बात देख लेना, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले आलोक शर्मा, मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपकी बात मेरे बीच में लगाता था। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। कोई एक पसमानदा मुसलमान नहीं भागता, मैं पसमानदा हूं, इसको मुझे गाली देते हैं। आप तो इतना ही हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। बताते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली